इस वक्त ये बात बावर कराई जा रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब कंटिन्यू करेंगे और उनको मजीद 2 साल मिल चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक नोटिफिकेशन की तैयारी की खबरें भी मौजूद हैं कि एक नया नोटिफिकेशन इस बात के लिए ज़रूरी है अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ने मजीद 2 साल अपनी मुलाजमत जारी रखनी है तो फिर एक नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि किसी नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, एक तसलसल का नाम दिया गया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के ज़रिए यह बाकायदा तौर पर ऐलान करवाना पड़ा कि नहीं जनाब, जनरल आसिम मुनीर साहब ही कंटिन्यू करेंगे। आखिर क्या वजह हुई कि 3 महीने पहले ही इस बात का ऐलान करना पड़ा और मरी में शरीफ फैमिली को इकट्ठे होना पड़ा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा को। और फिर क्या वजह हुई कि एक खबर चलवाई गई कि जनाब तसलसल का फैसला हो गया है और फिर उस पर इत्तफाक नहीं किया गया। फिर राना सनाउल्लाह साहब को मैदान में उतारा गया कि जनाब कंटिन्यूएशन होगी, इसका फैसला हो चुका है 2 साल की, और उसके बाद फिर कहा गया कि 2 साल के लिए उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन फिर अगली इतला आई कि नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है और उसका जायजा लिया जा रहा है कि कैसे इस 2 साल को एक्सटेंड करना है। उसकी वजह यह है कि मैं बड़ा इस मामले में क्लियर हूं कि इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं कि पहला जो टेन्योर है वो जनरल आसिम मुनीर साहब का 28 नवंबर 2025 को पूरा हो रहा है और उनका जो पहली मुलाजमत है वो 3 साल के लिए हुई थी। आइन में तब्दीली, कानून में तब्दीली बाद में हुई और 3 से 5 साल किया गया और उसका जो इम्पैक्ट है वो माजी से नहीं होगा बल्कि मुस्तकबिल से होगा, अगला जो टेन्योर है उसके लिए होगा। अब इस वक्त हो ये जा रहा है कि जनरल साहब ये चाहते हैं कि उनका अगला जो नोटिफिकेशन है वो 5 साल के लिए हो, यानी कि 2025 से 2030 तक हो, क्योंकि वो पहला 3 साल अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को बड़ी मुश्किल से इस बात पे आमादा किया गया है कि नहीं जनाब, आप 2 साल के लिए कर दें और 2 साल के लिए इनको हम एक्सटेंड करते हैं और उसके बाद हम लेंगे, कारकर्दगी इनकी देखेंगे और कमिटमेंट्स कुछ करवाएंगे और अगर कमिटमेंट्स हमारी पूरी हो गई तो फिर हम अगला सोचेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास जो इत्तलात हैं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि ये अभी एक दूसरे को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। उसकी वजह है, आपके सामने मैं कुछ रखता हूं आदाद और शुमार। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने रिटायरमेंट से 1 महीना पहले, सिर्फ 1 महीना और 4-5 दिन पहले 12-13 अक्टूबर को फौज के अंदर 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और इस सिलसिले में ये गैर मामूली तौर पर ऐसा हुआ कि एक जाने वाले आर्मी चीफ जो कि 1 महीने बाद रिटायर हो रहे थे, उन्होंने यकदम इतनी ज़्यादा प्रमोशंस कर दी और उसमें जिन ओहदों को, जिन अफसरों को तरक्की दी गई उसमें मेजर जनरल इनाम हैदर, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नौमान ज़िक्रिया और मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल ऐमन बिलाल सफदर और मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा को ओहदे पर तरक्की दी गई और इनमें मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल मुनीर अफसर, मेजर जनरल यूसुफ जमाल, मेजर जनरल काशिफ नजीर और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में ये सब के सब शामिल थे। यानी कि ये सब के सब अफसरान इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर मौजूद हैं पाक फौज के अंदर। अब जो अगली खबर है, इन तरक्कियों को BBC ने जो रिपोर्ट किया और आलमी ज़राए ब्लॉग ने, दीगर ने भी अप्लाई किया, इसको किया, रिपोर्ट किया और उसमें उन्होंने कहा कि फौज ने तरक्कियां 12 मेजर जनरल्स की एक साथ गैर मामूली तरक्कियां अहम क्यों हैं। ये BBC की स्टोरी थी कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ 1 महीना पहले रिटायरमेंट से जनरल कमर जावेद बाजवा ने इतने ज्यादा अफसरों को, 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई, जबकि ये इस्तेहकाक था आने वाले आर्मी चीफ का कि वो आके इन खाली सीटों को पुर करते और वो अपनी टीम लेकर आते। लेकिन ये उन दिनों की बात है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा
कोशिश कर रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, और उनको एक्सटेंशन जब उन्होंने देखा कि उनकी एक्सटेंशन इस वक्त खतरे में है और उनकी दाल नहीं गल रही, तो उस वक्त फिर फौरी तौर पे उन्होंने 12 मेजर जनरल को तरक्की दे दी थी। और ये दे भी सकते थे क्योंकि आखिरी दिन तक वो इस बारे में वो बाख्तियार होते हैं जी, लेकिन असूली तौर पे और रवायती तौर पे ऐसा करना नहीं चाहिए था। उसके बाद ना इन 12 मेजर जनरल में से इस वक्त 5 मेजर जनरल ऐसे हैं जो कि पहली 5 पोजीशन में आ चुके हैं, और अगर जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन नहीं होती और मजीद 2 साल इनको नहीं दिए जाते, नया नोटिफिकेशन नहीं आता, तो ऐसी सूरत में वो 5 लेफ्टिनेंट जनरल कौन से हैं जो पहली 5 पोजीशनों पे इस वक्त मौजूद हैं। उनमें नंबर 1 पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़िक्रिया। पाक फौज में कमीशन 11वीं कैवलरी से 80वीं PM लॉन्ग कोर्स के जरिए उन्होंने हासिल किया, यानी कि ये 80th PM में लॉन्ग कोर्स के ऑफिसर हैं, और ये बहुत ही सीनियर है, सबसे सीनियर है और तजर्बाकार भी हैं, और जो अब तक ये खिदमात सरंजाम दे चुके हैं। ये इमरान खान साहब के ज़माने में DG मिलिट्री ऑपरेशंस थे, और ये DG मिलिट्री ऑपरेशंस रहे, और फिर 41वीं इन्फेंट्री डिवीजन खुजदार के कमांडर रहे, और फिर 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन कोहाट में कमांडर रहे, और इनकी क़यादत में पाक फौज ने पाक अफगान बॉर्डर, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा जो है, बाढ़ जो है वो बड़ा हिस्सा 2018 में मुकम्मल किया। 2019 के पाक भारत तनाव के दौरान ये DGMO थे, यानी कि 2019 में जो भारत की तुरगत बनाई गई थी फरवरी 2019 में, और जो तैयारे गिराए थे और अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त ये DGMO के तौर पर खिदमत सरंजाम दे रहे थे। 2021 में इन्होंने भारतीय हम मनसब से, यानी कि अपने भारत के DGMO से मिलकर सिफारतकारी के जरिए, अस्करी सिफारतकारी के जरिए 2003 का सीज फायर मुआहिदा इन्होंने किया, और दोबारा सीज फायर मुआहिदे को फाल करवाया। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की के बाद इन्हें चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ, और फिर मई 2024 में कमांडर सेंट्रल कमांड आई कोर मंगला तैनात किया गया, और ये 2025 की पाक भारत जंग में भी आई कोर की क़यादत कर रहे थे, और उनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें सितारा रिसालत भी दिया गया। इसके अलावा इन्हें हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज भी अता किया जा चुका है। तो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़िक्रिया को जनरल बाजवा ने जब वो रिटायर हो रहे थे, तो रिटायरमेंट से पहले इन्हें रावलपिंडी का कोर कमांडर लगाया था, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब ओहदा संभाला तो इन्होंने ये अपॉइंटमेंट रोक दी थी, और इस वक्त नोमान ज़िक्रिया कोर कमांडर मंगला है जी। और अगली जो नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट हैं नंबर 2 पे, वो है जी लेफ्टिनेंट जनरल फैयाद हुसैन शाह साहब। ये हैं कोर कमांडर इस वक्त लाहौर, और इनका अगर हम कैरियर देखें तो ये मिलिट्री कॉलेज जेहलम से इन्होंने तालीम मुकम्मल की, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से कमीशन हासिल किया, और ये भी 18th PM में लॉन्ग कोर्स से इनका ताल्लुक है। सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया, फिर मेजर जनरल बने, और इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान रहेगी, और उसके बाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर जनरल डॉक्टराइन एंड एवोल्यूशन रहे। अक्टूबर 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर इनको तरक्की दी गई, इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स GHQ, और फिर सितंबर 2023 में रहे, और इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन GHQ तमाम तरबियती इदारों की इन्होंने निगरानी की, और अब जनवरी 2025 से ये कोर कमांडर लाहौर है। अगले हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल SM गुलरेज साहब, और इनकी अगर हम देखें तो ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील, डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज बांग्लादेश, और US आर्मी वॉर कॉलेज पेंसिल्वेनिया अमेरिका से, और फिर कमीशन पाक फौज में 1980 की दिहाई के आखिर में ये पाक फौज में शामिल हुए, और 10 अप्रैल 2017 से अक्टूबर 18 तक ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग 34 लाइट इन्फेंट्री डिवीजन और स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन रहे, और फिर अक्टूबर 2022 लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे के पर तरक्की हासिल की, और फिर डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ रहेगी, और 10 नवंबर 2024 से कोर कमांडर ये मुल्तान है SM गुलरेज साहब।
ये तीसरे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज। ये बहुत ही इनका भी काफी ये है जी OTS के। और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज इनको भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने अक्टूबर 2022 में प्रमोट किया था और ये 19 आजाद कश्मीर रेजिमेंट और 22वें ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल OTS कोर्स से फारिगुल तहसील, फिर फरवरी 2017 मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई। मार्च 21 में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इन्हें हिलाल इम्तियाज अता किया गया और अहम ओहदों में ये रहे हैं जनाब डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज COAS सेक्रेटरीट, और फिर GOC 23rd डिवीजन जेहलम, फिर कमांडेंट स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स कोयटा, और फिर अक्टूबर 2022 लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई इनकी और दिसंबर 2022 में कोर कमांडर 10 कोर पिंडी रहेगी और उसके बाद सितंबर 23 DG ISI के तौर पर तरक्की की अफवाहें भी जेर गर्दिश रहीं शाहिद इम्तियाज साहब के बारे में, मगर ISPR ने इसकी तरदीद की और 2025 पाक भारत तनाज़े में शानदार किरदार पर इनको सितारा बिसालत दिया गया और मौजूदा ओहदा मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी इस वक्त मौजूद हैं GHQ में और इंतहाई मोतमद खास हैं। और ये AK-19 रेजिमेंट 22वां OTS कोर्स है इनका और बाकी मैं आपको बता चुका हूं। फरवरी 2017 में मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की, मार्च 2021 हिलाल इम्तियाज हासिल किया, अक्टूबर 22 लेफ्टिनेंट जनरल कमांडेंट स्टाफ एंड इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स कोयटा। तो ये है इनका कैरियर जनाब। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा। ये काफी माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं और इनका कैरियर एजुकेशन कैरियर बड़ा शानदार है। 5वें नंबर पे हैं। इन्होंने कमीशन हासिल किया 1988 में और 6 लांसेस में शामिल हुए और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोटा से तालीम हासिल कर चुके हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम बरतानिया से, आर्ट्स एंड साइंस ऑफ वारफेयर MSc NDU से और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज MSc NDU से। और इनके पास जो अहम ओहदे रहे कमांडिंग ऑफिसर 6 लांसर्स 2007 से 9 तक और कमांडर आर्म ब्रिगेड, कमांडर इन्फेंट्री ब्रिगेड जनूबी वजिस्तान में रहे, कमांडर इन्फेंट्री डिवीजन रहे, ब्रिगेडियर मेजर GSO 2 चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे और चीफ ऑफ स्टाफ स्ट्राइक कोर रहे और डायरेक्टर जनरल वेपन एंड इक्विपमेंट डायरेक्टोरेट और इंस्ट्रक्शनल खिदमात इनकी हैं जी, इंस्ट्रक्टर रहे और मुताद्दिद खिदमात इनकी हैं जी। GHQ में भी 28 अप्रैल 2022 कमांड संभाली और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में और अक्टूबर 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई। और ये इस तरीके से इनकी जो आला तालीम है 1988 में ये पाक फौज में शामिल हुए और इनकी आला तालीम में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बरतानिया से भी तालीम हासिल कर चुके हैं और अदरवाइज भी इनका कैरियर शानदार है। तो ये 5 अफसर हैं जो कि नवंबर 2025 में 29 नवंबर 2025 को ये सीनियर मोस्ट हैं। और अगर जनरल आसिम मुनीर साहब की प्रमोशन कह रहा हूं, अगर जनरल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन नहीं होता तो ऐसी सूरत में इन 5 अफसरों में से किसी को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। और यह बात तयशुदा है कि अभी तक जो है मामला फाइनल नहीं हुए, हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। उसकी वजह यह है कि अभी जो लेजिस्लेशन हुई है और जिस पार्लिमान ने आर्मी चीफ की मुद्दत 3 से 5 साल की है, वो पार्लिमान बुनियादी तौर पर इलेक्शन चोर पार्लिमान है और उसके पास मैंडेट चोरी का है और असली मैंडेट नहीं है और 26वीं गैर आईनी तरमीम का भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं और बहुत सारे वैलिड क्वेश्चंस हैं। इसीलिए जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, उसके पीछे बहुत सारे राज पिन्हा हैं और अभी बहुत कुछ नशेबो फराज आना है।